एक समय की बात है। जंगल में एक बहुत ही सुंदर और स्वच्छ झील थी। झील का पानी कभी सूखता नहीं था। उस जंगल के सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और उसी झील के पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। एक दिन एक भयानक राक्षस अपनी प्यास बुझाने के लिए उस झील का पानी पिया। झील का पानी उसे बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार वो झील को ही अपना निवास बनाने का फैसला किया। दूसरे दिन जंगल के जानवर जब पानी पीने के लिए झील पर आए तो राक्षस अपनी भयानक आवाज में बोला, जंगल के जानवरों, कान खोलकर सुनो। आज के बाद इस झील में पानी पीने के लिए कोई नहीं आएगा। अगर किसी ने इस झील का पानी पिया तो मैं उसे खा जाऊंगा। राक्षस की बात सुनकर सभी जानवर डर गए और बिना कुछ बोले चुपचाप वापस चले गए। उसी जंगल में बंदरों की एक टोली रहती थी। वो बंदर भी इसी झील में पानी पीने आते थे क्योंकि झील का पानी बहुत स्वच्छ और मीठा था। जंगल के सभी जानवरों के सामने पानी पीने की समस्या खड़ी हो गई। तब इस समस्या से निपटने के लिए बंदरों ने एक सभा बुलाई जिसमें सभी जानवर सम्मिलित हुए। तब सरदार बंदर ने कहा, आप सभी तो जानते ही हो कि हमारी झील पर एक राक्षस ने कब्जा कर लिया है। अगर हम में से कोई झील में पानी पीने गया तो वो राक्षस उसे खा जाएगा। लेकिन सरदार, पानी के बिना तो हम सब मर जाएंगे। प्यारे साथियों, हमें सुख शांति से रहना है तो झील को छोड़ना होगा। हमें छोटे तालाब के पानी से ही अपना काम चलाना होगा। इसी में हम सबकी भलाई है। ठीक है सरदार। सभी जानवरों ने सरदार बंदर की बात मान ली। उस दिन से सभी तालाब का पानी पीने लगे। इस तरह कई वर्ष बीत गए। जंगल का कोई भी जानवर उस झील में पानी पीने नहीं गया। एक समय बहुत बड़ा अकाल पड़ा। नदी, तालाब सब सूख गए, लेकिन झील का पानी नहीं सूखा। जंगल के जानवरों के सामने पानी की विकट समस्या हो गई। सभी जानवर उस जंगल को छोड़कर जाने लगे। लेकिन बंदरों की टोली को इस जंगल से बहुत लगाव था। वो इस जंगल को नहीं छोड़ना चाहते थे। समस्या से निपटने के लिए बंदरों ने आपस में एक सभा बुलाई। हमें जल्दी ही पानी की व्यवस्था करनी होगी, वरना हम सब प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। धैर्य रखो भाई, हम लोग पानी की समस्या का हल निकालने के लिए ही इकट्ठे हुए हैं। सरदार, हमें झील का पानी पीना चाहिए, लेकिन झील का राक्षस क्या हमें पानी पीने देगा? हमें एक बार उस राक्षस से विनती करनी चाहिए, नहीं तो हमें भी अन्य जानवरों की तरह यह जंगल छोड़ना पड़ेगा। सरदार बंदर की बात मानकर सभी बंदर झील के पास जाते हैं। सरदार बंदर जोर से पुकार कर कहता है, झील के मालिक, कृपा करके बाहर आइए, हमारी विनती सुनिए। सरदार बंदर की आवाज सुनकर वो राक्षस पानी से बाहर निकला और गुस्से में अपनी आंखें लाल लाल करके भयानक आवाज में बोला, मूर्ख बंदरों, तुम सभी यहाँ क्यों आए हो? मैं आराम से सो रहा था। तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? चले जाओ यहाँ से, वरना सबको मार कर खा जाऊंगा। राक्षस महाराज, आप बहुत महान हैं। महाराज, बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ है। नदी तालाब सूख गए हैं। सभी जानवर भूख प्यास से बेहाल हैं। इस झील का पानी पीने के लिए हम आपकी इजाजत चाहते हैं। अगर पानी नहीं मिला तो हम सब मर जाएंगे। बंदरों की बात सुनकर राक्षस गुस्से में बोला, बंदरों, अगर तुम में से कोई भी बंदर इस झील में घुसकर पानी पिया तो मैं उसे खा जाऊंगा। ये कहकर वो राक्षस वापस झील के अंदर जाकर सो गया। सभी बंदर निराश हो गए। उनका मुंह उतर गया। लेकिन सरदार बंदर निराश नहीं हुआ। वो कुछ सोचने लगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी। वो सभी बंदरों से बोला,
कुछ बंदर झील के पास एक गहरा गड्ढा खोदो और कुछ लोग मेरे साथ चलो बांस लाने। बंदरों ने मिलकर झील के पास ही एक गहरा गड्ढा खोद दिया। बाकी बंदर बांस ले आए। झील में पानी भरा हुआ था। सरदार बंदर ने बांस का एक सिरा झील में डुबोया और दूसरे सिरे से मुंह लगाकर जोर जोर से सांस तब तक खींचता रहा जब तक उसमें पानी नहीं आ गया। झील थोड़ी ऊंचाई पर थी और गड्ढा नीचे। धीरे धीरे गड्ढा भर गया। तभी झील का राक्षस गुस्से में बाहर आया, लेकिन सभी बंदर तो झील के बाहर थे, इसलिए वो चुपचाप वापस चला गया। बंदरों ने झील का मीठा पानी पिया और खुशी मनाने लगे। शिक्षा, बुद्धि से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आप हमारे वीडियोस पर अपना कमेंट्स जरूर दें। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।